अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मरियम और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल मरियम विद हेल्थ एंड ब्यूटी। क्या आपके हाथ और पाँव बहुत जल्दी सो जाते हैं या फिर उनमें ऐसे महसूस होता है कि जैसे सुइयां चुभ रही हैं, या फिर आप एक जगह पे बैठे हुए हैं और आपके पाँव काफ़ी देर तक सोए रहते हैं। तो आज इन्हीं तमाम बातों का सवालों का जवाब मैं दूंगी आपको अपनी इस वीडियो में कि वो कौन कौन से रीज़न हैं जिसकी वजह से हाथ और पैर सो जाते हैं, और उनको उनका इलाज किस तरीके से किया जाए, क्या किया जाए, क्या ये कोई ख़तरे वाली बात है या नहीं, या हम किस तरीके से इसका इलाज मुमकिन है, कौन कौन से देसी तरीका अपना सकते हैं हम इससे निजात के लिए। तो आज इसी हवाले से मुकम्मल बात की करूँगी मैं। तो उसके लिए आप मेरी पूरी वीडियो को देखना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हाथ और पाँव का सो जाना वो बहुत सारी वजूहात की वजह से हो सकता है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि कौन कौन सी वजूहात हो सकती हैं कि जिनकी वजह से हाथ और पैर सो सकते हैं या उनमें सुइयाँ चुभ सकती हैं। और सबसे पहली वजह तो ये है कि अगर आप एक जगह पे कहीं किसी जगह पे मुसलसल हो रहे हैं और आप जब उठे हैं तो आपको लगा कि आपके पैर सो चुके हैं, तो उसकी सबसे बड़ी पहली काज तो ये हो सकती है कि ब्लड सर्कुलेशन रुकने की वजह से आपके साथ ये हुआ है और थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, आपके पैर बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो ये एक नॉर्मल बात है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि ये इस वजह से होता है कि हमारी जो इंसानी जिस्म का एक निज़ाम है जिसके तहत वो काम कर रहा है। मुसलसल एक जगह बैठे रहने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तौर पे ना होने की वजह से आपके जो पैर हैं वो सो सकते हैं। इसी तरीके से हाथ आपने मुसलसल एक जगह पे रखा, उसकी वजह से वो एकदम आपने उठाया तो उसमें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे बहुत सोख चुका है, मतलब ऐसा लगा कि वो हरकत नहीं कर रहा। तो इट्स नॉर्मल थिंग। लेकिन अगर कुछ और वजूहत है जिसकी वजह से हाथ और पैर सो सकते हैं या फिर उनमें सुइयां चुभ सकती हैं, तो अब मैं नेक्स्ट कॉज की तरफ आती हूँ। दूसरी कॉज जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी वो है कि अगर आप कोई औरत हामला है, मतलब प्रेग्नेंट है, तो उस वजह से भी जो है उसके है तो हाथ और पाँव सो सकते हैं, उसमें सुइयां महसूस हो सकती है। ये भी एक नॉर्मल सा है कि जिसम में तब्दीली, मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ आ रही होती हैं जिसकी वजह से हाथ और पैर उसको सो सकते हैं उसके। ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, उसके हाथों में सुइयां चुभना भी महसूस होता है, क्योंकि स्वेलिंग की वजह से ये ऐसा होता है कि हाथ और पैरों में सुइयां का चुभना, आप ज़रा सा दबाते हैं तो आपको दर्द का एहसास होना, तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। दौरान हमल ये हो सकता है। तीसरी वजह है विटामिन्स की कमी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और आयरन की कमी की वजह से जो है भी बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि वीकनेस महसूस होती है। और वीकनेस महसूस होने के साथ साथ बहुत जल्दी थकावट के साथ साथ उनके हाथ और पैर सो जाते हैं, उनमें सुइयां चुभती हैं, उनको लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है उनको अपने जिस्म में। तो ये विटामिन्स की कमी की वजह से होता है। इसके लिए आप क्या करें कि आप अपनी ज़िंदगी में प्रोटीन्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, अब प्रोटीन किस किस चीज़ में होता है? प्रोटीन होता है अंडों में, इसके अलावा आप मछली में, गोश्त में, तो इस तरह की चीज़ें खाएं जिनमें आपको प्रोटीन हासिल हो। और उसके साथ ही आयरन आयरन होता है ग्रीन वेजिटेबल्स में, मतलब सब सब्जियां, पालक, धनिया, पुदीना, मतलब इस तरह की सब्जियां जो होती हैं उसमें होता है आयरन। तो ये वीकनेस की वजह से भी हाथ और पैर सो जाते होते हैं। वीकनेस से बचने के लिए आप अपने आप को मतवाज़न रखें, वरना इसके साथ साथ हाथों पैरों सोने के साथ साथ आपको चक्कर भी महसूस हो सकते हैं। तो इसलिए आयरन और विटामिन बी कम्प्लेक्स की कमी को पूरा करें। और साथ ही प्रोटीन ज़रूर लेने चाहिए अगर आपके साथ इस तरह का मसला है कि आपको वीकनेस के साथ साथ आपके हाथ और पैर सो रहे हैं। अब चौथी वजह पर अच्छा जी, अब एक वजह डायबिटीज़ भी होती है। जिन लोगों को डायबिटीज़ फर्स्ट स्टेज पे स्टार्ट हो रहा होता है, मतलब डायबिटीज़ की एक निशानी ये भी है कि आपके हाथ और पैर सोना शुरू हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा प्यास का एहसास होता है।
तो अगर आप डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपके हाथ और पैर सो रहे हो और आपको बहुत ज़्यादा प्यास का एहसास हो रहा हो, तो उसके के लिए आप सबसे पहले अपना ब्लड मतलब खून का चेकअप करवाएं, अपना ब्लड चेक कराएं कि कहीं आपको डायबिटीज़ तो नहीं है। अगर शुगर के मरीज़ों में ये सिम्टम आम देखा गया है तो इसलिए अपने ब्लड को चेक करवाएं। अब नेक्स्ट काज जो है मोटापा। मोटापा बहुत बड़ी काज है जिसकी वजह से आपको अपने हाथों में सुइयों का चुभने का एहसास होता है। आपको लगता है कि आपके हाथ को प्रेस करते हैं तो आपको लगता है जैसे सुइयां चुभ रही हैं, आपको पेन महसूस होती है अपने हाथों और पैरों को प्रेस करते हुए। मोटापा एक ऐसी वजह है कि वो बहुत सारी बीमारियों को के का सबब बनता है। तो मोटापे से अपने आप को बचाएं और अपने आप को मतवाज़न रखें। ऐसी ग़िज़ा अपने पास शामिल रखें जिसकी वजह से मोटापा ना हो सके, क्योंकि मोटापा एक ऐसी वजह है कि हाथ और पैर आराम से इसकी वजह से हाथ और पैरों में तकलीफ़ होना, सूजन होना, स्वेलिंग होना ये एक काज है। अच्छा जी, जो नेक्स्ट वजह है वो है कि किसी भी नस का दब जाना। मतलब कोई नस अगर आपकी दब गई है तब भी आपका हाथों पे सोच सकता है, उसमें सुइयां महसूस हो सकती हैं। आपको लगता है क्या उसके लिए आप अपने हाथों को फ़ौरी तौर पे एक्सरसाइज करें, अपने हाथों को एक्सरसाइज हाथों और पैरों की एक्सरसाइज किया करें ताकि आपकी अगर कोई नस दबी हुई है तो वो सही तरीके से ठीक हो सके। अच्छा, तो किडनी फेलियर में भी देखा गया है बहुत सारी जगहों पर कि अगर आपकी किडनी की कोई आपको प्रॉब्लम है तब भी आपका हाथ और पैर सो सकते हैं, इनमें कोई इन्फेक्शन हो सकता है। आपको अगर किडनी में कोई किसी किस्म का इन्फेक्शन देखा दिया हो तो भी आपको ये मसला हो सकता है कि आपके हाथ और पैर सो रहे हों और आपको ऐसे लग रहा हो कि आपके मतलब आपके हाथ और पैर में हरकत ना महसूस हो रही हो, तो ये किडनी फेलियर की भी एक काज है, इसमें भी आप डॉक्टर से रजू करें। तो आपको एक सिंपल सी टिप दूंगी ताकि आपके हाथ और पैर जो अगर इस तरह के वीकनेस या कुछ लोगों को मोटापे का शिकार है तो वो लोग ये टिप को इस्तेमाल करते हुए अपनी इस ये मोटापे से भी बच सकते हैं, अपनी वीकनेस को भी ख़त्म कर सकते हैं और हाथ और पैर के 40 और 41 दिन के अंदर अंदर आपको इसमें बेहतरी महसूस होगी। तो उसका एक तो आप अपनी खुराक बेहतर रखें, वॉक वगैरह करें। इसके अलावा जो सिंपल सी टिप है जो हेल्दी है कि अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है और किसी किस्म का कोई और मसला नहीं है तो आप ये कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि एक लेमन हनी नीम गर्म पानी में मिक्स करके आपने मुसलसल 40 दिन सुबह निहार मुँह पीना है उस पानी को। उससे एक तो ये होगा कि आपके जो लोग मोटापे का शिकार हैं तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है कि वो मोटापे से बचेंगे। हनी जो है वो और लेमन में वैसे भी विटामिन सी होता है जो कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। विटामिन सी की मैं हमेशा इसलिए बात करती हूँ क्योंकि वो विटामिन सी एक ऐसी चीज़ है, मतलब अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, विटामिन सी से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो आपका सारा बॉडी प्रॉपरली वर्क करेगा। और विटामिन सी किन किन चीज़ों में होता है, वो लेमन, ऑरेंज और इसी तरीके से ये बात हमेशा याद रखें, सेहत के साथ ही ज़िंदगी है। अगर आपकी सेहत है तो आपकी ज़िंदगी है, वरना इस सेहत का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए अपना अपना सबसे पहले आप अपने आप का ख्याल रखें। अगर आप अपने आप का ख्याल रखेंगे तभी अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का ख्याल रख सकेंगे। तो इसलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। मेरा टॉपिक आज का पसंद आया तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।